हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कल का बचा हुआ संख्या। तो कल जो संख्या के बारे में आप लोग को बताए थे उसमें से ये 4 संख्या बच गया था, तो इसके बारे में आज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। तो देखिए, परिमेय संख्या सबसे पहले सुन लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में? p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो आपका परिभाषा हो गया ना। दूसरी तरह से आप ये समझ लीजिए परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे। तो ये तो हो गया परिभाषा के तौर पे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो और दूसरी बात क्या है परिमेय संख्या, आप समझ लीजिए। अब p/q जैसे देखिए, 1 मिनट समझा रहे हैं आपको। 6/4 कैसी संख्या बोलिएगा? परिमेय संख्या है। 8/5 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। अब देख रहे होंगे हाँ सर बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो p है, ये q है, p है q है, परिमेय संख्या। बोलेंगे बताइए अब 6 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है क्या? तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 तो जरूर है। अब देखिए बोलेंगे, चलिए ये चीज समझ रहे आप। अब रहेगा क्या? √49। यदि हमसे पूछिए ना, हम बोलेंगे क्या जानते हैं कि कहीं रूट यदि देखिए समझिए कि वो अपरिमेय संख्या है, तो क्या आप इसे क्या कहिएगा? अपरिमेय कहिएगा, परिमेय। तो हम यहां पे इसे क्या कीजिएगा? परिमेय संख्या कहिएगा, क्योंकि ये √49 जो है, तो ये रूट को देखने से ही मान नहीं लेना है। प्रयास पहले करना है कि जो संख्या उसके अंदर में है पहले प्रयास करेंगे उसमें से निकालने के। निकल जाए तो वो परिमेय हो जाएगा। प्रयास लाख प्रयास करने से भी वो यदि रूट से बाहर नहीं निकले तो जाकर के अपरिमेय होता है। तो आप जान रहे हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है, रूट से ये निकल जाएगा। और क्या हो गया आपका? इस तरह से √, या तो √36/√25। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? परिमेय संख्या अब आप समझ पा रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना। चलिए आते हैं लेकर के आप लोग को अपरिमेय संख्या के पास। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके माने क्या हुआ? रूट में यदि रहे तो, जैसे √2। चलिए यहां भी √49 था लेकिन परिमेय हुआ था। क्यों? 49 का वर्गमूल 2 होता है, रूट से वो निकल। क्या 2 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? तो कहिएगा नहीं सर। अब जब नहीं निकाल सकते तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या बात को समझ पा रहे हैं? इसी तरह से क्या हो जाएगा? √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √5 अपरिमेय हो जाएगा, √7 अपरिमेय हो जाएगा, √11 अपरिमेय हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे ये फिर जैसे रहेगा √49, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, √2। अब बोलिएगा ये कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि चल 49 का तो वर्गमूल निकल जाएगा कि 7, लेकिन √2 का नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना? एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज का अपरिमेय में क्या चीज? पाई। इसको क्या नाम बोलते हैं? पाई। इसका नाम क्या है? पाई नाम है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लोग कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है कि भाई साहब पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है ना। क्या होता है? 22/7 होता है। तो लोग जानता है कि 22/7 तो परिमेय है, तो पाई को भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये 22/7 पाई का एक्यूरेट वैल्यू है। ये हिसाब को सोल्व करने की एक लगभग मान माना गया है कि 22/7 इसका सही वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू मतलब नहीं है, सही वैल्यू नहीं बोल सकते, वो गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को एक सोल्व करने के लिए 22/7 लगभग मान दिया गया है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में? अब आते हैं वास्तविक संख्या। पता है वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ना वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। समूह का मतलब जान ही रहे, 2 या 2 से अधिक।
बात समझ गए। तो एक ऐसा समूह बनाइए जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। देखिए 6/2 परिमेय है, 8/9 परिमेय है, √2 अपरिमेय, √3 और लिख दिए क्या, रूट से कुछ भी लिखिए ना जो आपको दिल करे, कोई परिमेय होना चाहिए कोई अपरिमेय, ठीक है, √4। तो बताइए एक ये समूह हो गया या नहीं हुआ। इस पूरे समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या, ध्यान रखिए वास्तविक संख्या जो क्या समूह है, वास्तविक संख्या क्या एक समूह है। किस चीज का समूह है, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। बात समझ पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या ना यानी कि रियल नंबर क्या है ना, तो यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आते हैं आपको समझा रहे हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होता है, सभी धनात्मक ऋणात्मक और शून्येतर संख्याओं को क्या कहते हैं पता है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसे, जितने भी धनात्मक ऋणात्मक और साथ में शून्येतर, शून्य यानी कि इस संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे कि -5 हो गया, -4 हो गया आपका, को -3 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, 0 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये पूरा क्या, ये सभी चीज क्या है, कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। मतलब कौन पूर्णांक संख्या है, किसी को भी पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। वो यदि ऋणात्मक संख्या हो तो भी पूर्णांक संख्या है, धनात्मक हो तब भी, कोई धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो भी वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। हाँ, तो होना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, परिमेय में नहीं। तो ये समझ गए ना पूर्णांक संख्या के बारे में। तो ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको लेकर आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज। आज थोड़ा एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। चलिए आप जो इस बोर्ड पर सवाल को देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे सवाल लिख रखे हैं, तो ये एल्गोरिदम से संबंधित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, चलिए सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग बचपन से जान रहे, क्या जान रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। तो एल्गोरिदम ने इसी को क्या कहा कि ये भाज्य को ना ए बोल दिया कि ए बराबर ना क्या होगा, BQ प्लस R होगा। यानी कि एल्गोरिदम के अनुसार ए किसका वैल्यू है, भाज्य का, B किसका है, भाजक का, Q किसका है, भागफल का, R किसका है, शेष। क्या आप समझ पा रहे हैं सूत्र को कि ये सूत्र जो है कहां से इसने बनाया कि A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए ये सारे सवाल देखिए आपका 4 क्वेश्चन हम लिए हैं। ये पहला एक्सरसाइज भारतीय भवन किताब, पहला एक्सरसाइज वास्तविक संख्या का। आप शुरू से 4 ऑब्जेक्टिव हम ले रखे हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि हो बहु यही सवाल आपका है। चलिए पहली चीज देखते हैं, यहां देखिए जैसे कहता है यदि B बराबर AC, आप लोग बुक निकाल के भी देख सकते हैं। यदि B बराबर क्या है, AC, तो B A का डैश है। किसके बारे में बोल रहा है, B के बारे में। तो देखिए क्या दिया है, B बराबर AC, कहता है B के बारे में A का क्या है। आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे, 6 बराबर 2 गुना 3। आप बताइए ये 6 जो है 2 का क्या है, तो बोलिएगा सर ये 2 3 6, यानी कि ये तो हम लोग जानते हैं जैसे 2 का गुणज, 2 का 2 1 का 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, यानी कि 2 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिएगा वो उस 2 का क्या होता है, गुणज हो जाता है। तो इस तरह से 6 क्या है, 2 का एक गुणज है। तो क्या इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं A गुना C है, इसका मतलब B जो A का क्या है, गुणज है। क्या आप समझ पा रहे इस चीज को, इससे पता चल गया ना कि B क्या है, A का गुणज है। क्या है, A का गुणज है। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं क्या चीज, गुणज भर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे लेकर आते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर इतना, तो R बराबर क्या होगा। चलिए R बराबर निकालते हैं हम लोग। तो देखिए आप सूत्र से निकालिए क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है ना, A बराबर BQ प्लस R होता है। यहां देखिए क्या क्या चीज का मान दे रखा है, A और B का मान दे रखा है। A का वैल्यू कितना है,
a बराबर 72, जिसका वैल्यू दे रखा है वहां मान रख दीजिए, जिसका निकालना है ऑटोमेटिक वो निकलेगा। a बराबर 72 हो गया। अब देखिए b का वैल्यू कितना है, 9 है। अब q का वैल्यू है नहीं, r का वैल्यू पूछता है। अब बताइए, तो कहने मतलब हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट समझ गए थे, ये b क्या है, भाजक है, a क्या है, भाज्य। बताइए 72 में 9 से भाग दीजिए, कितना, 9 72, कितने बार में, 8 बार में खाएगा ना। तो ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है, ये नीचे वाला r होता है। बताइए q का वैल्यू कितना आया, 8 प्लस r का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो बताइए किसका वैल्यू पूछा था, r बराबर क्या होगा, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, 0। r का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, क्या यहाँ पे, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर दिया गया है 4, q बराबर दिया गया है 5, r बराबर दिया गया है 1, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर वैल्यू निकालना bq प्लस r, तो सबका मान रख दीजिए। b बराबर कितना है, 4, q बराबर क्या है यहाँ पे 5, और प्लस में r बराबर क्या है, 1। तो बताइए 5 चौके 20 प्लस में 1 बराबर 20, कितना हो गया, 21। तो बताइए a का वैल्यू निकल गया 21, क्या a का वैल्यू कितना निकल गया, 21। तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा क्या, 21। अब देखिए आपको बता रहे हैं, यदि भाग एल्गोरिथम a और bq प्लस r में a बराबर इतना, b बराबर 4, r बराबर 1, तो कहता है q बराबर क्या होगा। फिर से उसी सूत्र पे आप मान रखिए, a बराबर bq प्लस r। तो अब देखिए a बराबर पहले दिया गया क्या, a बराबर 37, चलिए 37 रख दिए। b बराबर क्या दिया गया आपको, देखिए b का वैल्यू क्या दिया गया है, b बराबर 4 दिया गया, और q बराबर क्या दिया गया है, q का वैल्यू कहता है निकाल लीजिए। चलिए q की जगह पर हम q ही लिख देते हैं। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 1 है, क्या हम लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में 1 इधर आएगा, क्या माइनस में होगा, 37 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 4q। अब बोलिए 37 में से 1 गया कितना हो गया, 36 बराबर 4q। तो बोलिए इसलिए q बराबर क्या होगा, 4 से काट दीजिए, 4 नंबर 36, q बराबर क्या हो गया आपका, ये 9 हो गया। यानी कि q का वैल्यू क्या हो गया। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिए कि a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है। और आप मेरे वीडियो के साथ लगे रहे, इसी तरह से हम डेली जो है ना आपको बेसिक से उठाएंगे, और आपको हमेशा प्रयास रखेंगे एक्सर सूत्र के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करवाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।